अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके दूसरे चैप्टर का जो सिंपल सा टॉपिक देखेंगे वो है बेसिक स्टेप्स टू राइट अ पाइथन कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब स्टूडेंट ये है कि कौन से हम बेसिक स्टेप परफॉर्म करते हैं एक पाइथन का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम कोड करते हैं, जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर देखें तो आपके लोगों के सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। प्रोग्रामिंग है क्या? एक ऐसा अमल जिसमें हम कुछ कोड लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और वो कोड हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क आपने कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये लिखा हुआ है दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन इंस्ट्रक्शंस को, इस कोड को हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है और हमारे सामने जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। तो अब स्टूडेंट देखते हैं वो बेसिक कौन से स्टेप्स हैं जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, कोड को लिखते हैं। किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखा जाता है। आप लोगों को पता है कि हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं और हम लोग कोड लिखने के लिए जिस लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हैं वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आपके सामने पहला स्टेप यही है कि कोड को लिखना, राइट कोड इन दिस स्टेप। इस स्टेप में हम करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले तो कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। दूसरे स्टेप पे लिख लेने के बाद, चूंकि ये कोड जब हम लिखते हैं तो ये हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में स्टूडेंट उस कोड को हम ट्रांसलेट करवाते हैं मशीन की लैंग्वेज में 01 में। तो ये दूसरा स्टेप आएगा जिसे हम कंपाइलर जिसमें यूज़ करेंगे या इंटरप्रेटर को यूज़ करेंगे उस कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो कोड हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसको फिर हमें इंटरप्रेटर या कंपाइलर की मदद से 01 में मशीन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करवाना होता है। तो ये दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है जिसमें हम अपने कोड को ट्रांसलेट करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें यही लिखा हुआ है इन दिस स्टेप द कोड इज ट्रांसलेट इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करेगा। ट्रांसलेटर प्रोग्राम सच एज कंपाइलर या इंटरप्रेटर हम यूज़ करेंगे यूज़ फॉर दिस पर्पज़। इस पर्पज़ के लिए हम ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्टूडेंट स्टेप ये आता है कि जब हम कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेंगे, 01 में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो फिर मशीन उसे जो है वो चलाएगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो ये हमारा जो है वो तीसरा स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूशन, जिसके अंदर जो कोड 01 में कन्वर्ट किया होता है उसको हमारा कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है इन दिस स्टेप द ट्रांसलेटेड कोड इज रन एग्जीक्यूट ऑन कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो जो ट्रांसलेट करवाया था कोड उसको ये एग्जीक्यूट करेगा टास्क परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट स्टेप क्या आता है, जब हमारा कंप्यूटर उस कोड को चलाएगा तो फिर हमें वो रिजल्ट भी देगा, फिर हमें वो आउटपुट भी देगा। तो लास्ट स्टेप ये है कि हम आउटपुट लेते हैं अपने कंप्यूटर से। तो यहाँ पर देखें तो जब वो चलाएगा तो उसके बाद हमारे सामने जो है एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगी, हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे जिनको हम यूज़ करेंगे अपने उस टास्क के लिए जिसके लिए हमने कोड लिखा था। तो लास्ट वन स्टूडेंट स्टेप यही लिखा हुआ है आउटपुट में इन दिस स्टेप द कंप्यूटर डिस्प्ले द रिजल्ट्स आर परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन कोड। जो हमने कोड लिखा था उसकी बेस पर जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके मुताबिक हमारा सामने रिजल्ट हमें देगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे बेसिक स्टेप्स किसी भी प्रोग्रामिंग या पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखने के। सबसे पहले हम कोड को लिखते हैं, फिर ट्रांसलेट करवाते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं और फिर हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।